हमारे जनसुराज अगर हमें लगता है जो 5 साल पहले भी आया होता तो उम्मीद है कि अभी तक दूसरी टर्म हो गया होता। सौभाग्य कहिए बिहार का कि हमारे प्रशांत जी जैसे लोग 3.5-4 वर्ष पैदल यात्रा करके सभी गरीब गुरबे परिवार को दुख सुख में क्या कहाँ पे क्या कमी है वो सब चीज़ों को वो देखे हैं, आंखों से सुने हैं, समझे हैं। उसके बाद पार्टी का गठन हुआ है। इस पार्टी का एक ही उद्देश्य है जो हम वो हर गरीब तबके के लोगों को सहायता करूँ। लाइन का जो अहम मुद्दा है पूरे बिहार में, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे विशेष रूप से काम होगा। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बहुत जल्द ही जनसुराज का सरकार गठन होने वाला है। जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो जरूर गरीब गुरबा परिवार को दुख दर्द को समझता है। हमारे नया जिला अध्यक्ष का आगमन होने वाला है और उनको सम्मानित के लिए लगभग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और जैसे ही आएंगे से मुलाकात होगी, उनको भव्य स्वागत का व्यवस्था किया गया है। उजियारपुर विधानसभा हम देख रहे हैं लगातार पद यात्रा कर रहे हैं सर, कैसा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है सर अपने क्षेत्र? देखिए, ये तो बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन कहावत है देर आए दुरुस्त आए। हमारे जनसुराज अगर हमें लगता है जो 5 साल पहले भी आया होता तो उम्मीद है कि अभी तक दूसरी टर्म हो गया होता। लेकिन ये सौभाग्य कहिए बिहार का कि हमारे प्रशांत जी जैसे लोग 3.5-4 वर्ष पैदल यात्रा करके, जैसे गांधी जी पैदल यात्रा किए थे उसी तर्ज पे प्रशांत जी ने पैदल यात्रा किए हैं और सभी गरीब गुरबे परिवार को दुख सुख में क्या कहाँ पे क्या कमी है वो सब चीज़ों को वो देखे हैं, आंखों से सुने हैं, समझे हैं। उसके बाद पार्टी का गठन हुआ है और इस पार्टी का एक ही उद्देश्य है जो हम वो हर गरीब तबके के लोगों को सहायता करूँ। लाइन का जो अहम मुद्दा है पूरे बिहार में, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे विशेष रूप से काम होगा और तैयारी भी उसी पे हो रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि कितना सारा प्यार मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप एक आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बहुत जल्द ही जनसुराज का सरकार गठन होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो जरूर गरीब गुरबा परिवार को दुख दर्द को समझता है। जनसुराज में सबसे अच्छा क्या आपको लगा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार थे, फिर जनसुराज में आकर आप अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, सबसे बेस्ट क्या लगा? देखिए, सबसे बेस्ट ये है कि गरीब गुरबा का हितैषी जो कहा जाता है, जैसे हम जितने परिवार को आज तक सहायता किया, लगभग हजारों परिवार का सहायता किया, उसी तर्ज पे मैंने प्रशांत जी को देखा हूँ और प्रशांत जी भी वही काम कर रहे हैं जो काम मैं कर रहा था। तो हमें लगा कि नहीं, अगर दोनों एक साथ होते हैं तो ये जो उजियारपुर हमारा बंधक बना हुआ है, लंगड़ा हो चुका है, उसको बंधक से मुक्ति करने में हमें बहुत सहूलियत होगी। उजियारपुर विधानसभा में स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई भी कर सकते हैं क्या? ये तो ऑलरेडी हम लगभग 4 महीना पूर्व ही इसका ऐलान मैं कर चुका था कि बाहरी भगाओ, अपना बेटा को बचाओ। चूंकि बाहर के लोग आते हैं, लूट खसोट के यहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन उजियारपुर का कायाकल्प आज तक नहीं हुआ। आप देखे होंगे सहकारिता विभाग में जितने भी बहाली हुई, सहकारिता मंत्री कौन थे? उजियारपुर का लोकल विधायक थे। उन्होंने एक भी बहाली उजियारपुर का एक भी बच्चे को अगर दिखा दे तो आप जो बोलिएगा मान लूंगा। जिससे भी पूछिए, आप जाइए समस्तीपुर सहकारिता विभाग में पूछिएगा, घर कहाँ बताएगा, हाजीपुर, महुआ, यही सब बताएंगे, लेकिन उजियारपुर का एक भी बच्चा बता दीजिए। तो कैंडिडेट में अगर देखा जाए तो आप कैंडिडेट बाद में आप सामाजिक सेवा में हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और लेते रहे हैं। कई वर्षों से गरीब गुरबा के बीच रहे हैं, गरीबों की मसीहा के रूप में कार्य करते आए। अगर आपको उजियारपुर विधानसभा के जनता के द्वारा आशीर्वाद मिलती है, सबसे पहले कौन सी कार्य होगी जिनको आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले कार्य जो है, आप देखे हैं नल जल का व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या है। स्वास्थ्य में आप चले जाइए, छोटा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सीधा सदर अस्पताल ट्रांसफर कर दिया जाता है, सदर अस्पताल से सीधा पीएमसीएच भेज दिया जाता है। जबकि डॉक्टर, अगर आप सही में डॉक्टर हैं तो क्या आप एक मरीज को इलाज नहीं कर सकते? अगर उनको पास फीवर भी आता है तो भी उनको सदर अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पताल की जिस तरह से आप बात की, आज जो अस्पताल नरभोगी है वो हमारे विधानसभा उजियारपुर विधानसभा में आया था, फिर यहाँ क्या ऐसी समस्या मिली कि यहाँ नहीं बन करके दूसरे विधानसभा में बना? मैं इस मुद्दा को लगभग 1 महीना पूर्व भी मैं बोला था कई सारे मीडिया बंधु के सामने कि अगर हमारे विधायक जी चाहते, ऑलरेडी यहाँ अलॉट हो चुका था, देवखाल चौड़ में बनने वाले थे, लेकिन इनको अंदर खेमे क्या किया ये। जब तक एक चीज़ को आप समझिए, गार्जियन जब तक आप है तो आपका बच्चा कैसे खराब हो सकता है? आप यहाँ तो उजियारपुर के विधायक थे, आपका नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज देवखाल चौड़ में आया, फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर कल्याणपुर गया, कल्याणपुर से ट्रांसफर होकर चला गया सरारंजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंदर खेमे सभी लोग मिली भगत से ये काम किए। जो अगर मान लीजिए देवखाल चौड़ में अगर मेडिकल कॉलेज का स्थापना होता, हजारों बच्चे को रोजगार, मिनिमम कम से कम हजारों बच्चे की बहाली होता, हजारों परिवार खुशहाल होता, वो ऐसा नहीं होने दिए।
उजियारपुर विधानसभा में सबसे अच्छा कार्य किस क्षेत्र में हुआ है और सबसे कम किस में हुआ है? हम किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य तो कहने लायक है ही नहीं। अगर अच्छा कार्य होता तो ट्रेन से 10,000 का महीना कमाने के लिए धक्के खा के जनरल बोगी में चढ़ के जाता है आदमी। अच्छा कार्य किसको कहते हैं? अच्छा कार्य तो उसी को होगा ना जो आज हमारे बच्चे चाहे आपके बच्चे हो 10,000 के लिए यहाँ से अन्य प्रदेश में जाते हैं, वो वहाँ कमाते, उसमें से बचाते बचाते 4 या 3 हज़ार रुपया बचा पाते हैं। रूम भाड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खाना खुराकी है, वो करते करते उनको तो वही में चला जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है आप देख रहे हैं? पूरे बिहार की समस्या मैं बता दूं, समूह लोन जो चल रहा है, समूह लोन के बारे में आप लोग तो बहुत जगह रिपोर्टिंग भी किए होंगे, बहुत सारा मुद्दा आपको मिला भी होगा। हम जैसे अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, इससे पहले भी मुझे जानकारी था, समूह वाले आखिर समूह क्यों लेता है? जिस परिवार में अति गरीब है, बेचारे को या तो लड़की का शादी है तब लेंगे, या तो कोई कारणवश बीमार हो गया या एक्सीडेंटल पोजीशन, 3 ही पोजीशन पे आदमी लोन लेते हैं। तो वो लोन अगर कोई कारणवश महीना 2 महीना अगर बीत जाता है तो उनका घर का सिलेंडर तक उठा लिया जाता है, घर का साइकिल तक उठा लिया जाता है, यहाँ तक कि जो बदसलूकी किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है भाई? जब आप लाख 2 लाख का लोन जो है गरीब गुरबा परिवार को आप सरकार नहीं माफ कर सकते हैं, अडानी अंबानी का अरबों खरबों रुपया कैसे आप माफ कर रहे हैं? क्या आपको गरीब से मतलब नहीं है? तो ये है राजतंत्र नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? बिहार चुनाव के लिए तैयारी पूरे जोरों पे है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाला विधानसभा चुनाव आप देखिएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने धरना प्रदर्शन करते हुए, अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसका 2 महीना बाद सरकार गठन किए थे, पूरे दिल्ली में सुपरा साफ कर दिए थे, उनको विपक्ष में रहने लायक नहीं छोड़े थे, मात्र 3 विधायक लेके आए थे। वही कहानी होने जा रहा है पूरे बिहार में, सभी को सुपरा साफ होगा, आने वाला दिनों में प्रशांत जी का सरकार होगा। उजियारपुर विधानसभा की जनता अगर आपको उम्मीदवार मान के और आपको आशीर्वाद दे देते हैं तो क्या-क्या उनके लिए खास मुद्दा रहेंगे उसके काम? सबसे पहला मुद्दा मैंने बताया हूँ, गरीब का जो लोन है उस पर हम पहला काम करूँगा। दूसरा काम है, आपको रास्ता जितने हैं, जो रास्ता आप देख रहे हैं, कोई भी रास्ता में नाला नहीं है। तीसरा काम है नल जल का, सरकार कहती है कि नल जल का संपूर्ण व्यवस्था कर दिया। आज भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक बेलारी पंचायत में वार्ड नंबर 3 में जाइए, मैं सभी मीडिया बंधु से आग्रह भी कर रहा हूँ, आप एक बार जाकर वहाँ का स्थिति देखिए, लगेगा जो पाकिस्तान का एक कोना है। विधायक जी तो बोलते हैं कि नल जल का पीएचडी विभाग ले लिया आपने। विधायक जी का क्या पावर नहीं है पीएचडी विभाग में? विधायक जी चिट्ठी नहीं दे सकते हैं? खाली वो दूसरे पर थोपने से नहीं होगा ना, आपका जिम्मेवारी है, वो काम आपको करा के देना है। विधायक जी कल एक कॉलेज पर जाकर धरना दे रहे, धरना पे बैठे हुए, क्या कहिएगा? आप इस चीज को खुद आप समझिए, जब विधायक जी धरना पे बैठेंगे, आम जनता कहाँ जाएंगे? रामलीला मैदान में। बाकी उजियारपुर की जनता से क्या पूछेंगे? उजियारपुर का जनता से एक ही कहूँगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तीसरा विकल्प जो है आपका बच्चों का भविष्य के लिए है, ये मौका आप जाने मत दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। ये मौका अगर छूटा तो समझिए फिर 35 साल पीछे आप चले गए।